आचार्य गौड़भद्र स्वामी ऐसी शिक्षा दे रहे थे कि वर्तमान में सुख शांति से रहो, क्योंकि सुख शांति से रहोगे तो वर्तमान में तो सुख शांति रहेगी ही, मिलेगी ही, और भविष्य में भी सुख शांति मिलेगी। और भविष्य तो किसने देखा, भविष्य की क्या बात करें, वर्तमान में ही शांति से रहना अच्छा है। जैसे कषाय मिटे, जैसे आकुलता न होवे, जैसे आकुलता की कमी होवे, उसी प्रकार अपना जीवन यापन करना योग्य है। और कषाय कैसे मिटे, तो इन्होंने कहा कि जिसके तृष्णा कम होती है उसके आकुलता और कषाय भी मिटती है। इसलिए तृष्णाओं की कमी, और तृष्णाओं की कमी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं संतोष, संतुष्टि, सहजता। ये सहजता और संतुष्टि यही तृष्णा का अभाव है, यही निराकुलता है, यही वर्तमान सुख का कारण है, और यह वर्तमान सुख ही भावी सुख का भी हेतु बन जाता है। तो कितने मार्मिक बातें यहाँ कही जा रही थी। और कहा कि दुखी करना तो सारा जगत मना करता है कि किसी को दुखी नहीं करना, लेकिन दुखी नहीं होना, ये बात जैन दर्शन कहता है। आप दुखी मत हो, आप परेशान मत हो। दूसरों को दुखी तो नहीं करते, जैसा मैं खुद भी परेशान नहीं हो सकता क्या, मैं किसका क्या बिगाड़ रहा हूँ, मैं खुद ही तो रो रहा हूँ। कि नहीं, आप यदि दुखी होंगे तो भी नहीं चलेगा। दिगंबर आचार्य तो ये शिक्षा देते हैं कि ये आर्त ध्यान करना योग्य नहीं। और कल अपन ने आर्त ध्यान की चर्चा की थी काफी, कि आर्त ध्यान का मतलब क्या है। वो चार भेद आर्त ध्यान के नहीं है। उन चारों भेदों की चर्चा करते हुए अपने चित्त में होने वाले आकुलता में परिणाम, वो वास्तव में आर्त ध्यान है। क्योंकि आर्त ध्यान इस जीव के परिणामों में होता है, आर्त ध्यान परिस्थिति में नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में आर्त ध्यान नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के होने पर जब ये जीव अपने उपयोग में, अपने परिणामों में आकुलता व्याकुलता करता है, आकुलित व्याकुलित होता है, खेद खिन्न होता है, परेशान होता है, तब इसके चित्त में होने वाले उन परिणामों से इसके भीतर आर्त ध्यान होता है। माने आर्त ध्यान बाहर में नहीं, आर्त ध्यान अंदर में होता है। ये मेरी कमजोरी है। आप सोचिए, हम आपसे पूछते हैं कि धर्म ध्यान बाहर में होता है क्या, शुक्ल ध्यान बाहर में होता है क्या? जब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान बाहर में नहीं होता तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बाहर में कैसे होता? लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहते ही हमारे को बाहर में दिखता है। रौद्र ध्यान कहते ही हमारे को चोरी करके हंसता हुआ दिखता है, प्रसन्न होता हुआ दिखाई देता है, बाहरी मुख मुद्रा दिखाई देती है। हिंसा नंदी है रौद्र ध्यान, तो हिंसा करके आनंदित होता हुआ, खिलखिलाता हुआ, किसी एक डाकू ने दूसरे की हत्या कर दी और सारे जो और लोग थे डाकू वो सब हंसने लगे, हमें लगता है ये रौद्र ध्यान है। लेकिन रौद्र ध्यान उस बंदूक की गोली में से निकला है, ऐसा तो नहीं है ना। जब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भीतर में होते हैं तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी भीतर में ही होते हैं। हाँ, लेकिन इतना फर्क है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भीतर में होते हैं और भीतर के लक्ष्य से होते हैं, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होते तो भीतर हैं लेकिन बाहर के लक्ष्य। ये फर्क है। चारों ध्यान होते अंदर में है, लेकिन चार में से दो का मुख भी अंदर है, होते भी अंदर है, और जो प्रारंभिक दो हैं वो होते तो अंदर हैं लेकिन देखते बाहर है।
तो जो बाहर देख करके होते हैं वे बाहर देखने के कारण आकुलता व्याकुलता रूप होते हैं, दुख रूप होते हैं। आर्त ध्यान दुख रूप और रौद्र ध्यान आनंद रूप। लेकिन यहाँ रौद्र ध्यान वाले आनंद की बात नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं कर सकता है जो वर्तमान में सुखी भविष्य में सुखी, तो रौद्र ध्यान में भी तो आनंद दिखाई दे रहा है। उस आनंद की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रौद्र ध्यान का आनंद तो भ्रम रूप आनंद है, भ्रम जनित आनंद है। हाँ, हिंसा करके आनंद माना, झूठ बोल के आनंद माना, चोरी करके आनंद माना, बाह्य परिग्रह संचय करके आनंद माना, ये सब करने के परिणामों में आनंद माना। ये जो आनंद की कल्पना है ये सब झूठी है, क्योंकि बाहर इन परिस्थितियों में आनंद होता नहीं है। इसी तरह से जो आर्थ ध्यान की बात कही गई है, वो आर्थ ध्यान भी एक प्रकार से झूठी है, झूठा भ्रम है। इष्ट का वियोग होने से जो दुखी हो रहा है, अरे तेरा क्या चला गया? जिसको जाना था वही गया ना। अपना क्या चला गया? और अपना चला तो कुछ नहीं गया, तो अपना क्या ले गया जाने वाला? न तो कुछ लेकर के गया है और न अपना कुछ गया है, तो बिना ही मतलब परिणामों में आकुलता व्याकुलता करता है। ऐसे आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति कहा गया। आर्त ध्यान के फल में तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। इसका मतलब वर्तमान में आर्त ध्यान करके दुखी और भविष्य में तिर्यंच गति की प्राप्ति करके दुखी। तिर्यंच थोड़ी ना आनंद होते, दुखी रहते तिर्यंच गति के लिए, दुखी होते हैं, दुख रूप दशा है। तो इन्होंने तप करता हुआ यदि दुखी हो, तप कह करके इन्होंने दोनों बातें घटित कर दी थी वहां। हम आपसे पूछते हैं, तप करने वाला दुखी होगा कि सुखी होगा? बोले हम नहीं कह सकते। तप करने वाला वर्तमान में दुखी है कि सुखी है, पहले ये बताओ। यदि तप करने वाला वर्तमान में दुखी है, आगे भी दुख उठाएगा। और तप करने वाला वर्तमान में परिणामों की सहजता निर्मलता से सुखी है, भविष्य में भी सुखी है। कितना सुंदर न्याय इन्होंने यहाँ बतला दिया है। ये न्याय की बात है भाई। अब अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन भविष्य में सुख चाहते हैं तो वर्तमान में सुखी रहें, और दुख चाहते हैं तो दुखी रहें। डबल लॉस है, समझ लो आप दुखी होने में, क्योंकि वर्तमान में भी तो दुखी हो रहा है, भविष्य में तो दुखी होगा। ये कहेगा ठीक है भविष्य में भी होगा तो निपट लेंगे, अरे तो वर्तमान में भी दुखी हो रहा है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये तो दुखी हो रहा है। हाँ, वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में भी दुखी। वर्तमान में शांति रखो। यार कैसे रखें? जिस पे बीतती है उसे पता लगता है। कहना बहुत आसान है, कैसे नहीं करें आर्त ध्यान? जब इष्ट का वियोग होता है तो पता लगता है। आर्त ध्यान नहीं करने की चर्चा ऐसे अनुकूल परिस्थितियों में करना अलग बात है, और जब प्रतिकूलताएं आवे तब आर्त ध्यान को परिणाम न होवे, आसान काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान के अवलंबन से ही ये आर्त ध्यान मिटता है। आर्त ध्यान को अपन कषाय भी कहा ना अपन ने, टोडरमल जी ने ऐसा प्रयोग किया ना, तत्व ज्ञान के अवलंबन से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हुए तो कषाय उत्पन्न ही न हुए, कषाय मिटे। ये कषाय उत्पन्न क्यों होती है और कषाय मिटे कैसे, ऐसी चर्चा की है बालबोध पाठमाला भाग 2 में। नहीं, चर्चा की है वहाँ, टोडरमल जी के आधार पर जवाब दिया है। ये कषाय उत्पन्न कैसे होती है पर मिटे कैसे, बालबोध पाठमाला भाग 2 और पाठ 3। कषाय बोलो कौन बतला सकता है? टोडरमल जी के भाषा का प्रयोग करके वहां जवाब दिया है। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं
तो कषायें उत्पन्न होती है। याद आ गया? मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषायें उत्पन्न होती है। तो मिटे कैसे? कि तत्व ज्ञान के अवलंबन से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हुए तो कषायें उत्पन्न नहीं हुई, मिटती। माने तत्व ज्ञान के अवलंबन से कषायें उत्पन्न नहीं होती। कषायें उत्पन्न नहीं होती, इसको ऐसा कह सकते हैं, आकुलता उत्पन्न नहीं होती। कब कब नहीं होती आकुलता उत्पन्न? तत्व ज्ञान के अवलंबन से नहीं होती। तो जब कभी उत्पन्न हुए तो क्या करें कि तत्व ज्ञान का अवलंबन लो। जैसे वो होता है ना, फायर के लिए लगा रहता है ना गैस जैसा सब बुझाने के लिए उसको, तो क्या करें साहब? वो क्या करें कि आग लग जाए तो आप उससे बुझा सकते, ऐसा ही काम होगा ना। फिर ये रखा रहेगा तब तो आग नहीं लगेगी ना, ये धोखे में मत रहे। लेकिन जब कभी लगे, थोड़ी बहुत भी उठने लगे, तो आप इसके प्रयोग से उस अग्नि को बुझा सकते हो। ऐसे ही तत्व ज्ञान के माध्यम से जब कभी भी कषायें पनपने लगे, कषायें जागृत होने लगे, आकुलता उत्पन्न होने लगे, आकुलता की ज्वालाएं अंदर में धधकने लगे, तो आप तत्व ज्ञान के अवलंबन से तुरंत उनका शमन कर सकते हैं। और ये हमेशा काम करती है, ये ऐसी चीज है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप तत्व ज्ञान का अवलंबन ले रहे और वे कषायें जागृत रह जाएं, वे कषायें पनपती रहे। मैंने कषायों और आकुलता को नष्ट करने का एकमात्र उपाय तत्व ज्ञान का अवलंबन है। और तत्व ज्ञान का अवलंबन क्या चीज है? देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं अपन, अग्नि जिस जगह उठी हो, आपको वो गैस या पानी उसी जगह डालना पड़ेगा उस अग्नि को बुझाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से ये आपकी जो आकुलता उत्पन्न हुई है, ये कहाँ उत्पन्न हुई है? ये अंदर में। तो तत्व ज्ञान और तत्व चिंतन ये वही करना पड़ेगा जिस जगह पर आपको वो अग्नि उठ रही थी। देखो, एक काम तो क्या हुआ, जिस जगह पर जिन आकुलता रूप परिणामों में ये जल रहा था और जिन परिणामों से जल रहा था, जो आकुलता में परिणाम इसको जलाने का कार्य कर रहे थे, अब यदि परिणाम बदल गए तो इसका मतलब पहले तो वो जलना बंद हो गया है ना, क्योंकि जो जला रहे थे ना, हमने उसको ही हटा दिया। अब उसकी जो जलन थी, पहले तो जलाना बंद किया और जलाना बंद करने के बाद में जलन मिटे, दो काम होने चाहिए ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अग्नि में जल रहा है, तो अग्नि में जल रहा है तो पहले तो अग्नि बुझे, और अग्नि बुझने मतलब अग्नि जलती नहीं रहे, और दूसरा फिर जहाँ जल गया है वो जलन मिटे। तो अग्नि बुझने के लिए क्या करें कि जो अग्नि जिसके माध्यम से जल रही है उसको हटाओ, और फिर जहाँ जला है वहाँ कुछ और लगाओ, लेप उसके ऊपर। तो ऐसे ही कषायों के कारण आकुलता की अग्नि में जीव जल रहा है, तो पहले तो कषायों को बंद करो। तो कैसे कि जहाँ जिससे हो रहा था ना जिन परिणामों में, वो परिणाम बदल गए तो कषाय होना बंद हो गया। तो लेकिन अब जो उसकी जो जलन थी, कि नई कषायें तो उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जितनी कर ली थी उससे जो परेशान हो रहा था, कह रहे अब तत्व चिंतन मनन की बरसात करो वहां। तो तत्व ज्ञान के छींटों से, तत्व ज्ञान रूपी जल की वर्षा से वो जो अंदर में जलने होने वाली जलन थी वो मिट जाती है। क्या? ज्ञान घन घान बुझावे, विषय चाह दह दव दाह जगत जन अरनि दजावे, तात उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। दौलत राम ने छेड़ा लगी पंक्ति। ज्ञान की जो बरसात है वो बरसात ही वास्तव में विषयों की अग्नि में जलते हुए व्यक्ति के हृदय को शांत करने का कार्य
कर सकती है। तो वर्तमान में भी सुखी होगा और भविष्य में भी सुखी हो जाएगा। देखिए 182 पेज पर 2 पैराग्राफ और दिए हैं इसी प्रकरण के संदर्भ में। इस प्रकार जो जीव मोह घटने से वर्तमान में सुखी होते हैं, क्या कहा, जो जीव मोह के घटने से वर्तमान में सुखी होते हैं वे भविष्य में सुख पाते। हेतु क्या दे दिया, मोह के घटने से, और जो मोह बढ़ने से वर्तमान में दुखी होते हैं, वर्तमान में सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। इन वाक्यों के पहले मोह घटने और मोह बढ़ने इन शब्दों का प्रयोग कर दिया टोडरमल जी ने। यहाँ क्या कह रहे हैं, मोह घटने से वर्तमान में सुखी, इसका मतलब मोह की कमी ही सुख का कारण है, और मोह बढ़ने से वर्तमान में दुखी, इसका मतलब मोह का बढ़ना ये वर्तमान में दुख का कारण है। ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है त्यों त्यों दुखी होता है, और जैसे जैसे मोह घटता है वैसे वैसे सुखी होता है। वे भविष्य में भी दुख पाते हैं। शास्त्रों में भी दुख शोकादि से असाता का बंध होना कहा है। उमा स्वामी आचार्य सतवार पुत्र छठवां अध्याय। शास्त्रों में भी, मतलब जो चर्चा अपन कर रहे थे ना, टोडरमल जी ने भी वही लाइन दे दी। शास्त्रों में भी दुख शोकादि से, मैंने वही सूत्र, दुख शोक तापा क्रंदन मत परिदेवान स्थान असद वेद्य से, ये दुख शोकादि से असाता का बंध होना, ये शास्त्रों में लिखा है। दुख शोकादि से असाता का बंध होना कहा है, और असाता का उदय आने पर दुखी होता है। वर्तमान में दुखी होते हैं तो असाता का बंध होता है, और असाता का जब उदय आता है, क्योंकि बंधन से दुखी नहीं है वो, बंधन का जब उदय आएगा, जब फल मिलेगा तब भी दुखी पाएगा। इसलिए दुख का फल सुख है, ऐसे भ्रम से परलोक में सुख के उपाय से परान्मुख मत हो। दुख का फल सुख है, इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि सारे लोग यही कहते हैं थोड़ा कष्ट पालो साहब आप, फिर भविष्य में आराम मिलेगा। थोड़ी सी परेशानी है फिर जिंदगी भर का आराम, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा कष्ट, फिर आराम ही आराम है। हर चीज के बारे में ऐसा सोचता है ये व्यक्ति। और तपश्चरण करने वाले भी, जो द्रव्यलिंगी आदि जो होते हैं, वही जो चमड़ी उतार करके नमक में जिस पर डाल देवे, जिनकी चर्चा शास्त्रों में की है, ऐसे लोगों की दशा भी, ऐसी कषायों को सहन करने वाले भी, वो इसी के दम पे सहन करते हैं। थोड़ा सा कष्ट और सहन कर लो, कोई बात नहीं। कषायों को सहन कर रहा है वो उपसर्ग को सहन कर रहा है, किस लिए, अभी सहन कर लूंगा तो भविष्य में आराम मिलेगा, देवादि गतियों की प्राप्ति हो जाएगी। अभी थोड़ा सा मैंने बर्दाश्त कर लिया तो लोग मेरी जय जयकार करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ये इस मौके पर यदि मैंने थोड़ी सी शांति रख ली ना, तो फिर लोग देखो आप कैसे प्रशंसा करेंगे। अरे साहब वो है, लोगों को दिखाने के लिए कष्ट पा करके भी, मायाचार से भी, मान कषाय के कारण भी, लोक कषाय के कारण भी, थोड़ी सी परे, कोई बात नहीं। अंदर में गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन ये मौका सही नहीं है, ये प्रसंग सही नहीं है। देखो, इसलिए दुख का फल सुख है, ऐसे भ्रम से, माने दुख का फल सुख तो होता नहीं है, इस भ्रम से परलोक में सुख के उपाय से परान्मुख मत हो। ऐसे भ्रम से परलोक में तुम सुख के उपाय से परान्मुख मत हो, यार इससे मेरे को सुख मिल जाएगा, अभी भूखे रहना अच्छा है। अरे साहब भूख तो लग रही है बहुत तेज, लेकिन क्या करूं, अभी भूखे रहना अच्छा है, थोड़ा सा भूखा रह लूंगा तो भविष्य में अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ जो विषय सुख छोड़ा जाता है, वह तो जैसे मिश्री मिलने पर गुड़ का स्वाद बुरा लगता है, वैसे शांत रस का अनुभव होने पर जीव को विषय सुख नीरस भाषित होते हैं। इसलिए वह विषय सुख भोगता नहीं है।
विषय सुख छोड़ने से उसे दुख नहीं होता, अतः विषय सुख छोड़ने का भय मत कर। तो ये सच्ची बात कहना चाह रहे हैं यहाँ, किसके अर्थ और कैसे विषय सुख छोड़ना। यदि तेरे को विषय सुख छोड़ने पर दुख लग रहा है, अरे मैंने तो भोजन छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, परेशानी हो गई साहब, ऐसा करके तो बहुत परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। क्या करें, अब निभ नहीं रही है हमारे से। रात्रि भोजन छोड़ करके, जमी गंध का त्याग करके, कोई व्रतादि को अंगीकार करके, किसी भी प्रकार से संयम लेकर के, यदि इसको ऐसा लग रहा है कि अरे अरे भयंकर सर्दी गर्मी सहनी पड़ती है, क्या करूँ, थोड़ा परेशानी तो बहुत है, लेकिन अब सहन कर लेना चाहिए अपने को। ये कह रहे हैं विषय सुख छोड़ने पर तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि विषय सुख में जो आनंद था, जो विषय सुख में जो आनंद लगता था, उससे बहुत उत्कृष्ट, बहुत अच्छा आनंद तेरे को अब मिल गया है। ऐसा समझ, ऐसा विचार कर। तो ये कह रहे हैं विषय सुख छोड़ा जाता है, वो किसके समान है? ज्ञानियों के लिए, त्यागियों के लिए, व्रतियों के लिए किसके समान है? मिश्री मिलने पर गुड़ का स्वाद बुरा लगता है, इसके समान है। माने उनको और कोई निधि मिल गई है, और कोई अपूर्व आनंद मिल गया है, अतीन्द्रिय आनंद मिल गया है। उस अतीन्द्रिय आनंद के सामने विषय सुख कोई मायना नहीं रखता है। तो अंदर का अतीन्द्रिय आनंद वो बाहर के विषय सुख से विरक्त कर देता है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, वैसे शांत रस का अनुभव होने पर, शांत रस का अनुभव होने पर मतलब अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होने पर जीव को विषय सुख नीरस भाषित होता है। क्या लग रहा है? विषय सुख का जो अनुभव है वो इसको नीरस कब लग रहा है? शांत रस का अनुभव होने पर। देखो दोनों विरोधी चीजें हैं, आपको उसका आनंद मिलेगा तो ये नीरस लगेगा, और वो आनंद नहीं मिलेगा और जबरन छोड़ देगा तो फिर कष्ट लगेगा। आपने क्या मिलने पर छोड़ा है ये देखिए आप, जिसको वो अंदर का आनंद तो मिला नहीं और बाहर में विषय सुखों को और छोड़ दिया, कष्ट पाता है, तकलीफ पाता है, और तभी ऐसे परिणाम आते हैं। मैं भी अच्छा फंस गया इसको छोड़ करके, कहाँ मुसीबत में, मेरे तो मन नहीं था, जबरदस्ती उन्होंने ऐसा कह दिया ये तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको 2 महीने के लिए। चलो कोई बात नहीं, 2 महीने में से महीना भर तो निकल गया, और महीना भर निकल जाएगा, अब तो 10 दिन और बचे हैं। बाद में के लिए छोड़ा था, उन्होंने छुड़वा दिया जबरदस्ती। अब ये और क्या, ऐसा ही चलता है। छोड़ना तो नहीं चाहता है, हाँ, छोड़ने के परिणाम तो नहीं है, छोड़ करके खेद खिन्न होता है, छोड़ करके दुख मानता है। आचार्य जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे मिश्री मिलने पर गुड़ का स्वाद बुरा लगता है, वैसे शांत रस का अनुभव होने पर जीव को विषय सुख नीरस भाषित होता है। इसलिए वह विषय सुख भोगता नहीं है, इसलिए विषय सुख को भोगता नहीं है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको कुछ और मिल गया है। भाई आपने लड्डू क्यों छोड़ दिए, आपने वस्त्र आभूषण क्यों छोड़ दिए? अरे इससे उत्कृष्ट कुछ मिल गया है। पीछे भी ऐसी चर्चा आई थी, आपको ध्यान होगा, ऐसी चर्चा दी थी कि ये परिवार क्यों छोड़ गया, तो कोई और परिवार मिल गया, कोई और पत्नी मिल गई, समझ लो आपके कोई और पुत्र मिल गया, कोई और अंदर सब अंतरंग में घटित किया था कुछ इस तरह का। ध्यान आ रहा है? इस तरह का कोई एक श्लोक था जिसमें ऐसी चर्चा की थी कि ये सब अंदर में मिल गया तो बाहर में कैसे प्रीति हो सकती है। बाहर में मकान छोड़ा है तो कोई और मकान मिल गया है, बाहर में यदि ऐसा छोड़ा है उसने तो कोई और अंदर में चीज में, बाहर में भोजन छोड़ा है तो अंदर का अत्यंत आनंद रूपी भोजन मिल गया है। हाँ ठीक है, अलग बात है। तो कुछ छोड़ा है तो कुछ मिल गया है। अब क्या छोड़ा है, क्या मिल गया है? लेफ्ट साइड पेज पर ऊपर का चंद्र था कहीं, ऐसा है, ऐसा ध्यान आता है।
खैर ऐसी बात कह रहे हैं, शांत रस का अनुभव होने पर, यानी अतीन्द्रिय आनंद मिल जाने पर, अंदर का अपूर्व आनंद मिल जाने पर, जैसे कहते हैं रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय न सुहावे जब निज आत्म अनुभव आवे, वही बात कह रहे हैं यहाँ। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। ये और कछु क्यों नहीं सुहा रहा है, और कुछ क्यों नहीं सुहा रहा है? ये इसलिए नहीं सुहा रहा है क्योंकि आत्म अनुभव आ गया। ऐसा है, जैसे मान लीजिए सोचते हैं ना, ऐसा कभी कभी ऐसा दिखता है, आप लौकिक में भी ऐसा देखेंगे, तो कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ता है। ये क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है वो पुरानी नौकरी छोड़ देता है, जिसको कोई अच्छा बिजनेस हाथ लग जाता है वो पुराने बिजनेस को छोड़ देता है। दूसरी मिलती है तब छोड़ता है, दूसरी मिलती है तब छोड़ता है, ऐसा नहीं पहले छोड़ दिया दूसरी मिलने। और दूसरी मिलने की इच्छा और विकल्प में यदि पहली छोड़ देवे और दूसरी हाथ लगे नहीं तो कितना दुखी होता है कि अरे यार मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही कह रहे हैं कि जिसने ये विषय सुख छोड़ा है उसको यदि अंदर का आनंद मिल गया था और विषय सुख छोड़ दिया था तब तो वो आनंदित रहता है, और अंदर का आनंद मिला नहीं था और विषय सुख को छोड़ दिया था तो खेत चिंता रहती है। कितनी प्रैक्टिकल दिखती है अपने को ये सारी बातें, प्रकट अनुभव करते हैं अपन इन सब चीजों के बारे में। अच्छा बेटर ऑप्शन मिलना चाहिए अपने को। यहाँ से मान लीजिए अपने को कहीं जाना है और अपने को वहाँ जाने में अपने को कोई टिकट खरीदना है, तो कौन सी ट्रेन का कराएं, कौन सी फ्लाइट का कराएं, कौन से साधन से जाएं कि जो साधन हमारे को जल्दी पहुँचाए और कम पैसे में हो, और उससे पहले हमने कोई दूसरा टिकट करा लिया हो तो उसे कैंसिल करा करके इसका ले लेता है। ये कम समय में और कम कीमत में और अधिक सुविधाओं से युक्त, तो ये ज़्यादा अच्छा है ना, उसको कैंसिल कराओ है और ये अपना लो, ये साधन से चलो, ये ज़्यादा बेटर है। हर जगह पर जहाँ दो चीज़ें होती है वहाँ एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी को उठाते समय, जैसे कभी कभी कहते हैं ना किसी किसी व्यक्ति के बारे में, अरे ये जो छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये बहुत होशियार है, ये आप इसको ऐसा मूर्ख समझना, ये छोड़ रहा है तो इसको कुछ और मिल गया इसलिए छोड़ रहा है। ये लोटा छोड़कर चरी उठाने वालों में से है, ऐसा कैसे कहावत चलती है इस प्रकार की कुछ, क्या? हाँ, एक को छोड़ के दो उठाने वालों में से है। तो कौन कि जो होशियार है, और सब जगह ही होशियारों की बात है। तो ये इंद्रिय विषयों को छोड़ा है तो जगत जीवों को लगता है मूर्ख है, मूर्ख है, तुम्हारे को मूर्ख दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में ज्ञानी है, समझदार है। उनकी दृष्टि किसी और निधान पर है, कोई और निधि मिल गई है, अंदर की कोई और निधि मिलती है तो बाहर की चीज को छोड़ दिया जाता है। मिला कहीं नहीं मिला कोई 186 में। हाँ, संयम संबंधी इस तरह की कुछ बात थी, क्या चीज? नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वो तो छोड़ने की बात थी। अनुपम आत्मोत्पन्न शाश्वत सुख फल तब से होता जान, तब के लिए चक्र तजते चक्री इसमें आश्चर्य न मान। इसी तरह के चंद थे सारे, सबके लिए चक्र कुछ त्याग दिया उसने, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसको और कुछ मिलना था। और इस तरह से मुनिराजों के संदर्भ में इस प्रकार की बात कही थी कोई स्पष्ट। चलो खैर कोई बात नहीं मिला था। मुझे तो ऐसा ध्यान है, जब गुफा मात्र ही तेरा घर, तू दिशा रूप परिधान पहन, सबकी वृद्धि इष्ट भोजन है, नव ही है तेरा वाहन, है आगम को प्राप्त यति, गुणगण ही तेरे हुए कलत्र,
अतः अयाचक वृत्तिवान तू वृथा याचना अब मत कर। मिल गया? 144 पेज पर 151 नंबर छंद। एक 144 नंबर पेज पर 151 नंबर छंद। यहाँ जिसने आगम का अर्थ समझ लिया है उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्राप्त आगमार्थ, गुफा तो तेरा मंदिर है, गुफा तो तेरा घर है, तेरा घर मिल गया। दिशाएं वस्त्र है, आकाश वाहन है, और तप की वृद्धि इष्ट भोजन है, और गुण जो है वो तेरी स्त्री है। इस प्रकार किसी और के पास जो याचना करने योग्य सामग्री नहीं है वह तेरे पास है, तो तुझे मिल गई है। तुझे अलग स्त्री की बात कर रहे हैं, अलग भोजन की बात कर रहे हैं, अलग वस्त्र वाहन घर, ये सब अलग मिल गया है तुझे। तो अब तुझे कहाँ दूसरे के पास में याचना की जरूरत है, कहाँ दूसरे की ओर देखने की जरूरत है? यदि और वस्तु की याचना करना योग्य नहीं है, क्योंकि ये सब तेरे ही पास में है, तुझे अपने ही अंदर में मिल गया है सब। ये गुण रूपी स्त्री तेरे ही पास में मिल गई है, तप की वृद्धि रूपी इष्ट भोजन ये तेरे पास में मिल गया है। अब तेरे को बाहरी भोजन की कहाँ जरूरत है? बाहरी भोजन छोड़ने पर दुखी कब नहीं होगा? जब ये तप रूपी इष्ट भोजन इसे मिल गया है। बाहरी वस्त्रादि को छोड़ने पर कब दुखी नहीं होगा? जब इसको दूसरे दिशाओं रूपी वस्त्र ही वस्त्र लगने लगे, गुण रूपी स्त्री स्त्री लगने लगी, तो सब बाहर में सब छोड़ता हुआ भी अंदर में अपने परिवार से युक्त अपने आप को ये जीव स्वीकार करके दुखी नहीं होता है। चलिए वापस देखिए आप, एक पैराग्राफ बचे हैं अपने जिसकी चर्चा कर रहे हैं अपन नीचे वाला। यहाँ जो विषय सुख छोड़ा जाता है वह तो जैसे मिश्री मिलने पर गुड़ का स्वाद बुरा लगता है, वैसे शांत रस का अनुभव होने पर जीव को विषय सुख नीरस बाधित होता है। इसलिए वह विषय सुख भोगता नहीं। विषय सुख छोड़ने से उसे दुख नहीं होता, माने पंचेंद्रिय विषयों का सुख छोड़ देने से उसे रंच मात्र भी दुख नहीं होता। ये क्यों नहीं दुख होता उसको? क्योंकि उसको अंदर का अतीन्द्रिय आनंद रूपी रस मिल गया है। अतः विषय सुख छोड़ने का भय मत कर, पंचेंद्रिय विषयों के सुख को छोड़ने का भय मत कर। ये तो वास्तव में सुख है नहीं और छोड़ने योग्य ही है, ऐसा समझना। सच्चे धर्म साधन से वर्तमान में भी सुख होता है और भविष्य में भी सुख होता है, लेकिन धर्म साधन से। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, नर तिर्यंच समान। क्या कह रहे हैं? धर्म करत संसार सुख, धर्म करने से संसार में सुख मिलता है, और धर्म करत निर्वाण, और धर्म से निर्वाण की प्राप्ति होती है। माने ये जो बात कहती है, सच्चे धर्म साधन से वर्तमान में भी सुख होता है और भविष्य में भी सुखी होता है। किससे होगा? धर्म साधन से होगा, सच्चे धर्म साधन से होगा। वर्तमान में भी सुख, धर्म करत संसार सुख मतलब वर्तमान सुख, और वर्तमान सुख का मतलब अभी जो संतुष्टि मिल रही है, अभी जो शांति मिल रही है। संसार सुख का मतलब अभी आपको वर्तमान में यहाँ जो सहजता, निर्मलता, परिणामों में निराकुलता जो हो रही है, ये धर्म का फल है। धर्म के फल में आकुलता नहीं होती। आप समझ लीजिए, यदि यहाँ बैठे बैठे भी आपको आकुलता लगने लगती है तो समझ लीजिए धर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म का फल तो निराकुलता है। और फिर उसके फल में आगे भविष्य में क्या होता है कि धर्म करत निर्वाण, धर्म करने से निर्वाण की प्राप्ति हुई। धर्म से वर्तमान में भी सुख मिलता है, संसार में सुख मिलता है। पुण्य रूप सुख की भी बात कही है, और असली धर्म रूप जो आनंद है, जो मुक्ति की प्राप्ति है, उसकी भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म साधन से, धर्म साधन अकेला नहीं कह रहे, धर्म साधन के पहले एक विशेषण लगा दिया इन्होंने, सच्चे धर्म साधन से। अब ये सच्चा बहुत मार्मिक है, ये
सच्चे शब्द की व्याख्या करोगे तभी आपको धर्म की सही बात ख्याल में आएगी। यो धरत उत्तमे सुखे, वही धर्म धर्म है। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। रत्नग्रहण श्रावकाचार्य आचार्य समंत भद्र स्वामी। दूसरा श्लोक क्या कहते हैं? देशयामि, देशयामि देशना दूंगा, आगे कहूंगा, मैं बताऊंगा, ऐसा कह रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, मैं क्या कहने वाला हूं। देशयामि समीचीनम, समीचीन मतलब सच्चा, समीचीनम धर्मम, सच्चा धर्म कौन सा? कर्म निवर्हणम, कर्म से जो छुड़ा दे, कर्म से जो निवृत्ति करा देवे, ऐसे सच्चे धर्म को मैं कहूंगा। संसार दुख तय तत्वान, और संसार के दुखों से इन प्राणधारियों को, जीवों को, यो धरत उत्तमे सुखे, जो निकाल कर उत्तम सुख में ले जा करके धर देता है, यो धरत धर देता है, उत्तमे सुखे, वो धर्म है। धर्म किसका नाम है? जो संसार में दुखी प्राणियों को देखकर, दुखियों को, दुखी जीवों को जो दुख से छुड़ाकर सच्चे सुख में ले जा करके स्थापित करे, उसका नाम असली धर्म है। और जिसे उस असली धर्म की खबर न हुए, समझ लीजिए आप वो धर्म नहीं है। माने संसार दुख से छूटे तो धर्म हुए, वही बात इन्होंने यहाँ सच्चे धर्म के संदर्भ में कह दी। सच्चे धर्म साधन से वर्तमान में भी सुखी होता है और भविष्य में भी सुख होता है। इसलिए ऐसा कार्य ही, इसलिए ऐसा ही कार्य करना चाहिए। बोलो हम कैसा काम करें? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा काम करो जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों सुधरे। कि नहीं साहब, ऐसा काम करें कि वर्तमान तो बिगड़ जाए कोई बात नहीं, भविष्य सुधर जाएगा। बोलो ऐसा करना चाहिए क्या? देखो दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसे काम की बात नहीं कहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता वर्तमान बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, भविष्य सुधर जाएगा। बोलो करना है ऐसा काम? वर्तमान ही बिगड़ रहा है, काहे को ऐसा काम करते। अच्छा दूसरे प्रकार के लोग देखो, भविष्य बिगड़े तो बिगड़े कोई बात नहीं, ठीक है ना, वर्तमान में तो आप मजे करो। नहीं नहीं भैया ऐसा काम भी नहीं। तो अपने को कैसा काम करना योग्य है कि वर्तमान भी सुधरे और भविष्य भी सुधरे। अच्छा योग्य कार्य तो वही है। तो ये ऐसा ही उपदेश दे रहे हैं कि वर्तमान में भी सुखी और भविष्य में भी सुखी होता है, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। इस तरह का कार्य जो भी हो, अपने उपयोग को, अपने बुद्धि को उस कार्य को करने में लगाना चाहिए। इस तरह का उपदेश यहाँ इस छंद में दिया है। फिर जन्म की मरण से समानता, ऐसी बात आगे और कहना चाहते हैं।
कल 9 बजे से यहाँ शादी नाम की पूजन है, प्रोफेसर आज भी रहेगा 9 बजे से शादी नाम की पूजन है, तो आप लोग